औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिर उल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, आज हम लोग मैट्रिक्स को किस तरह एचेलॉन फॉर्म में और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है और इसी मैट्रिक्स को पहले हम लोग एचेलॉन फॉर्म में और फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एचेलॉन फॉर्म के लिए हमारे साथ ये जो भी मैट्रिक्स है 3x3 है, 2x2 है, 4x4 की मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो, आप लोगों के साथ ये जो लीडिंग एलिमेंट है ना, ये पहला फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सबसे पहले उसको 1 बनाएंगे, उसके बाद काम हमारा चलेगा। ठीक है, ये एचेलॉन एचेलॉन फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं। उसको 1 बनाने के बाद उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को 0 करने होंगे। जिस बंदे या बंदी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जिसने एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का नाम नहीं सुना हुआ, वो सुनते जाएं। इंशाल्लाह आपको एंड में समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे साथ ये लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनको 0 करना है। किस तरह करेंगे? प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के बारे में बताया था, उस तरीके से हम इनको 0 कर लेंगे। उसके बाद क्या था? सेकंड, फिर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है ना, नंबर ऑफ जीरो मतलब पहली रो में अगर एक भी जीरो नहीं है तो दूसरी रो में एक जीरो होना चाहिए, तीसरी रो में 2 होने चाहिए, चौथी रो में 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते। लेकिन कहने का मेरा ये मतलब है कि हर रो में नंबर ऑफ जीरो बढ़ते जाने चाहिए। ठीक है, अगर पहली रो में एक जीरो है ना तो दूसरी रो में 2 जीरो होने चाहिए, तीसरी रो में 3 होने चाहिए। इस तरह जब करेंगे फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अभी सुनते जाए मैं जो भी कह रहा हूं। तो पहला काम तो हम लोगों ने ये करना है कि इसको 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा? देखिए बेटा, 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि आपके साथ हम इसको 2 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने पीछे बताया था। लेकिन अगर हम पूरी रो को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये बटे में आ जाएगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कुछ और ना करने से ये 1 नहीं हो पा रहा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये 1 आपसे नहीं हो पा रहा और मजबूरी के तहत आपको 2 पे डिवाइड करना पड़ रहा है, तो फिर तो डिवाइड कर ले क्योंकि आपको अलाउ है। लेकिन कोशिश करें कि डिवाइड ना करना पड़े, बटे की फॉर्म में इक्वेशन मैट्रिक्स ना बने, तो एज कंपेयर टू वो ये बेहतर रहेगा। इससे हम हमारी कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हम ऐसे करते हैं, ये देखिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। अब इसको 1 बनाना है ना, तो देखिए बेटा, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखी थी ये रो ऑपरेशन की कि हम 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 रोज को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये आखिरी रो में 1 लिखा हुआ है ना, तो इस रो को ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पीछे रो ऑपरेशन में हमने ये बात बताई थी। तो हम ये पहले स्टेप में ये काम कर लेते हैं कि हमने क्या किया कि मैं इसको पहले लिख देता हूं 1 - 2 - 5 और दूसरी को तो कुछ नहीं कहा, 3 1 -1 और ये 3 वाली इधर आ जाएगी, 3 - 4। तो ये मैंने क्या किया, रो 1 और रो 3 जो है वो इंटरचेंज किए। ठीक है बेटा, ये आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, जब हम लोगों ने ये हम चेंज कर दी, हम लोगों ने पहले स्टेप में कि रो 3 को रो 1 बना दिया, रो 1 को रो 3 बना दिया। तो अभी देखें, हमने कहा पहले स्टेप में एचेलॉन फॉर्म के बारे में कि ये 1 होना चाहिए। तो देखें बेटा, ये 1 हो गया, पहला काम तो हो गया। अभी इसके बाद हम लोगों ने इसको और इसको 0 बनाना है, इसको और इसको 0। लेकिन पहले इसको 0 बनाएंगे, तो इस चीज को समझते हैं बेटा। इस स्टेप को कैसे सीखेंगे कि जब इसको हम लोगों ने 0 बनाना है, किस तरह बनाएंगे 0 इसको? पहले स्टेप में हम ऐसा करेंगे। अच्छा बेटा, हम लोगों ने क्या करना है, इस टर्म को 0 बनाना है। तो ये स्टेप अगर आप लोग समझ गए कि मैंने ये क्या कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप में? पहले तो इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेना, जो चेंज करेंगे पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं। 1 - 2 - 5 3 1 -1 और 2 3 और -4। हमने इसको 0 बनाना है। इस चीज को समझें, जिस जगह को, जिस रो को आपने 0 बनाना है ना, उस रो को आप पहले लिख दें। R2 है ना, या 2 में पड़ा है ना 3, इसको हमने 0 बनाया, इसको लिख दें।
अभी जिस लीडिंग एलिमेंट को जिसको हमने 1 किया है ना, ये हमारी हेल्प करेगा, ये वाली रो हमारी हेल्प करेगी इसको 0 करने में। ठीक है, अगर इस बात की आपको समझ आ गई तो फिर आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टेप को 0 करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसको 0 करना है उसको पहले उस रो को लिख दें। अभी देखें R2 है ना, R2 अभी यहां पे आप लोगों ने R1 लिख देना है। ठीक है, R1 हमारी हेल्प करेगा R2 में से। लेकिन देखें जब हम लोग R1 ये 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 3 है। हम लोग क्या करेंगे, इस यहां पे 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ये प्लस में है तो आप लोग इधर माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा ये काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा कि R3 देखें, एक मिनट, R3 में ये 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 लिख दिया, माइनस 3 अपना लिख दें। R1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसको हल करें, 3 माइनस 3 क्या आता है, 0। तो ये वाली रो में 0 ये हो जाएगा। जो जिस रो में हम लोगों ने चेंज लाना है उस रो को पहले लिख देंगे, माइनस करेंगे, जिसको हम लोगों ने 1 किया ना, जहां पे भी 1 होगा उसी रो के ऊपर जो 1 है उसकी मदद से इसको हम लोग 0 कर सकते हैं। तो यहां पे 3 लिखा हुआ था, तो इस वजह से हम लोगों ने -3 इंटू R1 लिख दिया। और ये ऑपरेशन हम लोगों ने पीछे रो ऑपरेशन में सीखा था कि हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या किया कि रो 2 -3 रो 1, रो 2 में ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया, माइनस अपना लिख दिया, 3 इंटू R1, यहां पे इसके नीचे ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो इसको हल किया तो ये टर्म 0 हो गया। ये तो 0 हो गया, लेकिन बाकियों को भी आप लोग इस तरह करना है। जो भी होता है वो हमारा काम, उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ इसको 0 करना था, ये 0 हो गया है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी तरह ही कि ये तो हो गया, अभी ये 1 है तो इसी जगह पे 1 लिखेंगे, -3 इंटू इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो इस तरह करेंगे, इसको हल करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 7। तो ये 0 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है बेटा, यहां पे अच्छा एक दूसरी चीज सीख ले, जिस रो को पहले लिखे है ना, जिस रो को, उसमें ही चेंज आएगा, बाकियों को कुछ भी नहीं होगा, बाकी रोज में चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये 0 हो गया, यहां पे क्या आ गया, 7 आ गया। अगले स्टेप में अब यहां पे पता नहीं क्या आता है, लेकिन इसको पहले से लिख लेते हैं क्योंकि इनमें तो चेंज नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो इतना मुश्किल नहीं है। तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अगले स्टेप में R2 ये पे -1 लिखा हुआ है, -1 लिख ले, ये माइनस अपना लिख दे, 3 इंटू R1 क्या है, यहाँ पे -5 के बराबर है, इस तरह -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस स्टेप में हम लोगों ने ये जो जिसको 0 करना था, इसको देखें, इसको 0 कर लिया, बाकी जो चेंजिंग आई है वो उसी तरह हम लोगों ने कर ली है। समझने वाली बात यह है कि जिस रो को 0 करना है उस रो को लिख लें, उसके बाद वहां पे जिसको 0 कर रहा है वहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वहां पे पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो माइनस करके रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, रो 1 से मुराद ये कि जिसको आप लोगों ने 1 किया होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, और अगर यहां पे ये -3 होता तो ये प्लस कर लेते तो काम हो जाता। आपको समझ आ रही होगी, ये स्टेप हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में वो भी यही ही कर लेते हैं, इसी जगह पे ही। अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है ना, तो इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, यूज इसी को ही करना है, R1 हेल्प हमारी R1 करेगी, यहीं पे ही मैं कर लेता हूं, R1 हेल्प करेगी। R3 को 0 बनाना है तो R3 को पहले लिख देना, मैंने कहा ना जिसको 0 करना है उसको पहले लिख देना, R3 R1। लेकिन हेल्प कैसे होगी, यहां पे 3 लिखा हुआ था ना, तो हम लोगों ने -3 किया था, यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करना है, -2 R1। इस ऑपरेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद ये 0 हो जाएगा। देखें बेटा, अभी चेंज किस में आएगा, R3 में आएगा, इनको कुछ भी नहीं होगा, तो ये मैं वैसे ही लिख देता हूं, R3 में चेंज आएगा, 1 -2 -5, ये 0, ये 7 और ये 14, चेंज इस रो में आएगा। देखें ये भी ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, R3 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 -2, R1 की जगह पे क्या है, इधर 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो 1 लिख दें। अच्छा सॉरी, R3 इधर तो 2 लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये इसको हल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R3 में इधर 3 लिखा हुआ है, -2, R1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -2, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7।
तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या है -4 लिखा हुआ है, -2 R1 की जगह पे क्या लिखेंगे R1 यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे -4 प्लस हो जाएगा 10 आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा 6, तो ये हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया। तो देखिए बेटा हम लोगों ने क्या किया, पहले स्टेप में हम लोगों ने थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको अगर मेरी बातें आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, दोबारा इस वीडियो को हम लोग दोबारा पढ़ाएंगे और पहले से इसको हल करके, मैं पहले सोच रहा था कि पहले से इसको क्वेश्चन को हल करके और इस साथ में समझाएंगे, लेकिन फिर कहा कि नहीं इस तरह ठीक रहेगा। ठीक है, तो सुनते जाए, अगर समझ नहीं आती तो फिर बाद में आप पूछ सकते हैं। ये हमारे साथ हो गया। देखिए बेटा मैंने क्या कहा, इसको 1 करना है, इसके नीचे सारे दोनों को 0 कर देना। तो देखिए बेटा सवाल ऐसे था, इसकी ऐसी शक्ल बना ली। उसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों ने ये दूसरी रो में जो दूसरा एलिमेंट है इसको आप लोगों ने 1 बनाना होगा। क्या बनाना होगा 1 बनाना होगा। तो इसको कैसे 1 बनाएंगे, इसको सिंपली आप देखें 7 पे डिवाइड करें तो कोई बट्टे की फॉर्म नहीं आती, तो इजीली हम 7 पे डिवाइड करते हैं। हम ये लिखते हैं कि R2 को 7 पे डिवाइड किया तो क्या हमारे पास आएगा 1 -2 -5, ये इसको तो कुछ भी नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। देखें 7 पे डिवाइड 1 7 7 2 7 14, ठीक है, ये 0 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 6 रहेगा। क्यों, क्योंकि चेंजिंग तो हमने R2 में की है, तो ये 1 हो गया। अभी हमने क्या करना है, इसके नीचे जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसको 0 बनाना है। ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में ये जो मैट्रिक्स ही कन्वर्ट हो जाएगी। फिर रिड्यूस में कैसे करना है वो बात की कहानी है। तो देखें अभी हमने इसको 1 किया ना, अभी इसकी मदद से ये हमारी हेल्प करेगी इसको 0 करने में। तो 0 इसको करना है तो ये रो 3 है, रो 3 लिख दें। हेल्प कौन सी रो करेगी, दूसरी रो करेगी, क्योंकि इसको 1 किया ना, इसको R2 लिख दें। अभी देखें ये प्लस का 7 है ना, तो यहां पे आप -7 R2 करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखें समझने कोई, ये 0 है, R3 0, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये 0 -7। देखें बेटा अभी चेंज तो रो 3 में आएगा ना। चलें 1 मिनट इसको कर लेते हैं, समझते हैं। पहले उनको ऐसे लिख देते हैं 1 -2 -5 0 1 2। अभी चेंज रो 3 में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने 0 करना है। तो मैं क्या करता हूं, रो 3 में यहां पे 0 लिखा हुआ है, -7 R1 क्या लिखा हुआ है, सॉरी R2 में 7 R2 में इधर क्या है 0 लिखा हुआ है, तो ये देखें ये 0 ही रहेगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद R3 में यहां पे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, -7 R2 में यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए समझ रहे होंगे। तो यहां देखिए हमारे पास 7 -7 क्या आता है 0, तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया जिसको हमने 0 करना था। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 6 है -7 R2 में इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आएगा 6 -7 दूने 14 आ जाएगा, और 14 में से 6 गया -8 आ जाएगा, तो ये -8 आ गया। अब ये जो बेटा हमारे साथ फॉर्म आ गई है, ये जो सारी ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स थी इसको हम लोगों ने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अभी अगर कोई कह दे कि इस मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो आपने क्या करना है, आपने अगले स्टेप में इस ऊपर वाले टर्म को 0 बनाना है, मतलब ऐसी हालत बनानी है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इन जगहों पे 1 हो और बाकी सारे 0 हो जाए। अगर ये ऐसी सिचुएशन बना लें आप, तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हो जाएगी। तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया, इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स को उठा के रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा ये हमारे पास है एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स आई हुई है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस टर्म को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखें ये हमारी हेल्प करेगी, 0 इसको करना है, जिसको 0 करना है उसको पहले लिख दे, हेल्प ये करेगी R2 लिख दे। अभी यहां पे देखें बेटा ये -2 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे +2 करेंगे, तो हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, चेक कर ले। चेंज रो 1 में आएगा ना, तो हम लोग बाकी उसी तरह लिख लेते हैं, रो 1 को रहने देते हैं। 0 1 2 0 0 -8
और रो 1 में चेंज आएगा। किस तरह चेंज आएगा? R1 यहां पे क्या लिखा हुआ है? R1 1 प्लस 2, R2 इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस 0 हमारे पास 1 ही आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा। इसी तरह R1 यहाँ पे -2 लिखा हुआ है प्लस 2, R2 इधर क्या है? 1 लिखा हुआ है ना, तो देखिए -2 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। इसी तरह R1 यहाँ पे क्या है? -5 लिखा हुआ है प्लस 2, R2 क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास -5 प्लस 4 क्या आएगा? -1, तो ये वाला टर्म हमारे पास -1 हो गया। तो हमने क्या कहा? ये सारे 1 1 करने हैं ना, देखें इसके नीचे भी ऊपर भी 0 हो गए। अभी हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 बना के इसके ऊपर दोनों 0 कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। अभी हमने इसको 1 बनाना है, इसको 1 कैसे बनाएंगे? देखिए बेटा, -8 पे यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करें, तो हमारा काम हो जाएगा इजीली। तो रो 3 को -8 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, 1 बनाने के लिए 1 0 -1 0 1 2 और ये 0 0 1 हो जाएगा। देखें बेटा, अगर -8 से डिवाइड करें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 हो गया। अब इसकी वजह से इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 ऑपरेशन करेंगे हम लोग, बाकी कुछ भी नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है और आप बोर हो रहे होंगे, तो इस वजह से इसको थोड़ा जल्दी से करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है? R3 हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। पहले इसको 0 करते हैं, तो R2 को 0 करना है, R2 लिख लें, R3 हमारी हेल्प करेगा। इधर 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? -2, इससे हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने ये 0 करना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे अगले ऑपरेशन में? R1 को 0 करना है, R1 लिख दें, R3 हमारी हेल्प करेगा, लेकिन ये -1 लिखा हुआ है, तो +1 लिख दें। 1 लिखते हैं नहीं लिखते, आपका काम हो जाएगा। ये 2 ऑपरेशन जैसे मैंने पीछे किए हैं अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली ये 2 टर्म हमारे साथ क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप चेक करें। क्या करेंगे आप लोग? R2 2 लिखा हुआ है ना, 2 - 2, R3 1 लिखा हुआ है, तो 2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म हमारे पास है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आप इस पे ऑपरेशन करें, चेक करें, अगर मसला हो तो फिर गपशप लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इसको ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसी हालत बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये मैट्रिक्स जो है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो क्या हुआ? हम लोगों ने, हमारे साथ 2 चीजें थी। एचेलॉन फॉर्म में हम लोगों ने क्या करा? ये 1 कर दिया, इसके नीचे 0, इसको 1 कर दिया, 0, ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म होगी। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ये जो डायगोनल के एलिमेंट है ये 1 1 होने चाहिए, ऊपर नीचे सारे 0 होने चाहिए। तो हमारे साथ क्या होगा? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर ये आपको वीडियो समझ आई है तो बता दें, नहीं समझ आई तो फिर भी बता दें, इंशाल्लाह इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।